सो हेलो एवरीवन, दिस साइड स्नेहा श्रीवास्तव बैक अगेन इन आवर वीडियो। सो आज हम लोग बात करने वाले बहुत ही अच्छी वैकेंसी के। वैसे सारी वैकेंसीज बहुत अच्छी होती है, लेकिन ये वाली वैकेंसी उससे भी ज़्यादा अच्छी है क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं देनी पड़ेगी। और मेन बात यहाँ पे ये है, आपका बस स्किल बेस्ड और रिटन टेस्ट होगा। मतलब स्किल बेस्ड टेस्ट होगा और रिटन टेस्ट, मतलब आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और जिनको मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश में फियर है कि हाँ हम कैसे क्रैक कर पाएंगे, गवर्नमेंट जॉब कैसे ले पाएंगे, तो ये एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है। इसके अंदर जो भी वैकेंसी है मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊंगी। और यस, ये एक जॉब होगी और गवर्नमेंट जॉब होगी। और आप सोच सकते हैं इसकी पे स्केल बहुत अच्छी है। तो चलिए हम लोग वीडियो डेस्कटॉप पे शुरू करते हैं और आप लोगों को पूरी चीज़ें डिटेल में बताते हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हम लोग अपने डेस्कटॉप पे आ चुके हैं, आप हमको यहाँ पे देख रहे होंगे। और ये जो है वैकेंसी IIA के थ्रू है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के थ्रू है। और ऐसा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि हाँ आपको केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये आपका स्ट्रीम होगा तभी आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इसके अंदर हर एक ग्रेजुएट जो भी हैं वो सारी अप्लाई कर सकते हैं। आप इसके साइट पे जाइएगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोफिजिक्स रिक्रूटमेंट आप लिखिएगा एंड आपको ये पूरा पोर्टल आपका आ जाएगा। ओके, फिर इस पोर्टल में आप यहाँ पे जा करके इंस्ट्रक्शन आप डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका है, तो हम लोग यहाँ पे सारी चीजों को देखते हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सो देखिए, ये जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स का है, हम लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है, और जो कि बैंगलोर में है। ऑफ कोर्स इससे यही नजर आता है कि आपकी पोस्टिंग जो है वो बैंगलोर में होंगी, और कुछ कुछ और एरिया है जहाँ पे पोस्टिंग आपकी हो सकती है, वो मेंशन है। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ। और डेट जो है एडवर्टीजमेंट का वो 6 मई 2026 है। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी हमने स्टार्ट कर रखा है, उसमें क्यों। सो ओके, सो यहाँ पे जो है अपर डिवीजन क्लर्क के लिए ये पोस्टिंग आई हुई है। इसके अंदर 5 पोस्ट है। और ये जो है यूआर जो अंडर रिजर्व्ड हैं, जो कि जिनको रिजर्वेशन नहीं मिलती है, उनको दो सीट उनके लिए है, ओबीसी के लिए 2 सीट है, और एससी के लिए 1 सीट यहाँ पे रखी हुई है। यहाँ पे अगर हम लोग पे स्केल की बात करें तो लेवल 4 पे आपको स्केल पे मिलेगा, और आपकी 25,500 से लेकर के 81,100 के बीच में आपकी सैलरी होगी। सो गेस व्हाट, कि इतनी ही सैलरी नहीं होगी। अगर मान लीजिए आपकी 25,000 बेसिक पे भी होता है, तो HRDA और भी हाउसिंग अलाउंस, बहुत सारी चीजें जो होती हैं, वही HR मतलब हाउसिंग अलाउंस, उन सबको मिला करके आपकी पे स्केल ऑफ कोर्स राइज हो जाएगी। सो अप्रॉक्स हम लोग 49-50 के अप्रॉक्स हम लोग मान सकते हैं। सो ये हमारी हो गई बात पीए स्किल की। और कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं? वो सारे लोग जिनकी बैचलर डिग्री है या एक वैलिड यूनिवर्सिटी में, यहाँ पे यूनिवर्सिटी जो कि गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए, और आपको कंप्यूटर के अंदर नॉलेज होनी चाहिए विथ MS ऑफिस। मतलब MS ऑफिस में आपके MS वर्ड, MS एक्सेल सारी कुछ इंक्लूड होते हैं, तो इन सब की आपको नॉलेज होनी चाहिए। 27 ईयर्स से आपके कम की एज होनी चाहिए। और यहाँ पे आपकी पोस्टिंग बैंगलोर, और यहाँ पे इन सबको मुझे थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम है, तो ये वाली चीजें पे हॉस्टल कोट, और यहाँ पे आप पढ़ लीजिएगा, ये यहाँ पे जगह पे यहाँ पे पोस्टिंग होगी। और यहाँ पे सारी एडमिनिस्ट्रेटिव हैंडल करने पड़ेंगे। क्या क्या आपके जॉब है, तो हाँ, स्टोर आपको देखना पड़ेगा, परचेज एंड अकाउंट्स के, आपको एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, बेसिक आपको बैठना है, बैठ करके काम करना है। कोई आपको यहाँ पे सेल्स के लिए भगाया नहीं जाएगा, इधर उधर नहीं। आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब है, आपको बैठना होगा और आपको वर्क करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा, ऑफिस को रिपोर्ट करनी पड़ेगी या ऑफिस को टाइम टू टाइम। सो इसकी अगर हम लोग देख ले कि हम लोग अप्लाई कैसे कर सकते हैं, तो इसको अप्लाई हम लोग ऑनलाइन कर सकते हैं। यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे अप्लाई नाउ है, उसके साइट पे जाएगा तो यहाँ पे अप्लाई नाउ है, यहाँ पे क्लिक करके आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। फिर अगर हम लोग वहां पे देखें तो वहां पे आपको CV भी आपसे मांगी जाएगी, आपकी डिग्री मांगी जाएगी, कास्ट अगर आपकी वैलिड है, OBC SC से आप अगर
आप बिलोंग करते हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी वहां पे आपसे मांग सकता है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और भी इसकी तरह बहुत सारे सर्टिफिकेट आपसे एज अ प्रूफ मांग सकता है। एक्सपीरियंस के लिए ऑफर लेटर, ज्वाइनिंग लेटर, पे स्लिप, कुछ भी आपसे यहाँ पे उससे रिलेटेड आप दे करके अपने एक्सपीरियंस को शो कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे हम लोग एप्लीकेशन शुड बी रेडी और स्कैन होनी चाहिए डॉक्यूमेंट सारे सबमिशन के थ्रू, और ये सारी कुछ क्राइटेरिया हैं जो कि आपको दी हुई हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं आराम से। कि यहाँ पे बेसिकली आप जाइएगा यहाँ पे अप्लाई करने, आपको जैसे जैसे देगा एप्लीकेशन आप वैसे वैसे फिल आउट करते जाइएगा, और ये बहुत ही इजी प्रोसेस है। ओके, और वही ईमेल आईडी दीजिएगा जो कि वैलिड होगा। ओके, सो करेक्ट ईमेल आईडी दीजिएगा क्योंकि उसी से ये लोग कम्युनिकेट आपसे कर पाएंगे। ये जो कैंडिडेट है वो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर इन सब में अप्लाइड है तो कंपल्सरी फॉरवर्ड द एप्लीकेशन थ्रू प्रॉपर चैनल एंड सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन। अगर आप इससे बिलोंग करते हैं तो आप जो है एप्लीकेशन को एक प्रॉपर ही चैनल के थ्रू आप इसको फॉर्मेट में भेजिएगा, मतलब जो भी आपके एक्सपीरियंस वगैरह है सबको अच्छे से अटैच कीजिएगा। इनके यहाँ पे ओवरऑल कहने का ये मतलब है। ओके, और यहाँ पे ये जो है आप कैसे किसके थ्रू आप सेंड कर सकते हैं पोस्ट वगैरह, अगर आप अप्लाई कर रहे हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन और अगर आप लोग वो लोग मांगते हैं कोई एज अ प्रूफ, तो यहाँ पे उन लोगों ने अपना दे रखा है कि आप किसके थ्रू अपना वैलिडेशन और प्रूफ दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे एप्लीकेशन यहाँ पे आप सेंड कर सकते हैं फिजिकल फॉर्म में, ये भी आपको यहाँ पे दिया हुआ है 30 डे के अंदर जो क्लोजिंग डेट है एप्लीकेशन का उसके अंदर ही आपको ये सबमिट कर देना है। ओके, सो यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म है, आप यहाँ से भी जा करके कर सकते हैं और आप यहाँ से भी जा करके इसको कर सकते हैं एप्लीकेशन का। ओके, सो क्या क्या होने वाला है, तो यहाँ पे एक रिटन और स्किल बेस्ड टेस्ट के ही थ्रू आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा, और ये जो इसके थ्रू ही मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है कि हाँ ठीक है आपका भी क्वालिफिकेशन ही वगैरह और रिटन टेस्ट और स्किल बेस्ड ही के थ्रू, कोई और अगर आप किसी से पैरवी लेके जाते हैं तो यहाँ पे नहीं चलेगा, आपका बस इसी के थ्रू आपका सुनी जाएगी और आपको इसी के थ्रू आपको जज की जाएगी। तो यही यहाँ पे ओवरऑल लिखा हुआ है। सो अगर हम लोग देख ले कि अपर डिवीजन क्लर्क में क्या क्या पूछा जाएगा रिटन टेस्ट में, तो इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रीहेंशन आपसे पूछा जाएगा, बहुत इजी रहेगा। ऑफ कोर्स इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रीहेंशन में वही रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन बहुत इजी है। लॉजिकल रीजनिंग और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी आपको आनी चाहिए, रीजनिंग बहुत इजी ही रहेगा ऑफ कोर्स। और करंट अफेयर हो गए, अर्थमेटिक आपके हो गए, यहाँ पे अर्थमेटिक लिखा हुआ है इसको आप ध्यान से देखिएगा। और यहाँ पे जो होगा फाइनेंशियल रूल्स, इनकम टैक्स, जीएसटी, इन सब से रिलेटेड आपसे पूछा जाएगा। जिनका कॉमर्स बैकग्राउंड है उन सब के लिए अप्लाई करना ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। और जिनका स्किल बेस्ड टेस्ट और प्रोफिशिएंसी कॉम्पिटेंसीज है वो भी अपना यहाँ पे दिखा सकते हैं कि उनकी जो इनको कंप्यूटर के अंदर नॉलेज है उनकी यहाँ पे चेक होगी कि हाँ उन लोगों को ये आता है कि नहीं, और इसी के थ्रू जो होगा इनका टेस्ट होगा मतलब वो प्रोफिशिएंसी स्किल बेस्ड टेस्ट इसी के थ्रू होगा। ओके, और कैंडिडेट कैसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये सब ही इन्होंने बताया है। ओवरऑल ये पूरी ही और भी गाइडलाइंस दी हुई हैं, आप यहाँ पे जा सकते हैं अपने कास्ट से रिलेटेड कैसे आप सर्टिफिकेट करेंगे, कौन कितनी किस मिनिमम फोटो उनको जरूरत है किस साइज में, वही सब नीचे दी हुई है। तो ये सारी पूरी क्राइटेरिया है जो कि आप समझ मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो डू गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। सो थैंक यू सो मच।